दोस्तों आज के वीडियो में हम पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो थे वो स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सर बी एन राव। सर बी एन राव जो थे संविधान सभा के सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, यानी किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची की धारणा जो है ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 42वें संशोधन में। 42वें संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी? तो इसका सही आंसर होगा हमारा आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर ए। एक एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 42वें संशोधन के द्वारा। 42वें संशोधन के द्वारा समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 27 दिसंबर 1911, ऑप्शन नंबर डी। 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 25 भाग। भारतीय संविधान में वर्तमान में 25 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? तो इसका सही आंसर होगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाएं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। नेक्स्ट है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से। संसदीय रूप का विचार ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा यूएस, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन से धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो सही आंसर होगा हमारा कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो इसका सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। नेक्स्ट है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिनों में। नेक्स्ट है, संसद में शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा जो है संसद में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसका सही आंसर होगा हमारा लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है,
संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र को बुला सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा सन 1954 में। सन 1954 में हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया था। नेक्स्ट है, संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 3 साल के लिए। नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा संसद। राष्ट्रपति जो है संसद का एक अभिन्न भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, रिट जारी किए जाते हैं? तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा 44वें संशोधन में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर आएगा अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आर के शनमुगम चेट्टी। नेक्स्ट है, शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक। नेक्स्ट है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी। नेक्स्ट है, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है या लाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में। नेक्स्ट है,
एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो सही आंसर होगा राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 6 महीने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रथम भाषीय राज्य किसे बनाया गया था? तो सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए, या तो 6 वर्ष हो जाए पूरा या फिर 65 वर्ष की आयु हो जाए। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुकुमार सेन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो इसका सही आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 51 क। अनुच्छेद 51 क में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में, भाग 3 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सन 1976 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3 तरीकों द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया? तो सही आंसर होगा हमारा 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार बन गया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 39। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 4A में। किस अनुच्छेद में? 4A में, भाग 4A में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भाग 4A में। नेक्स्ट है,
भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो सही आंसर होगा 3 बार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो इसका सही आंसर होगा वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 6 महीना, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो सही आंसर होगा 22 सदस्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो सही आंसर होगा कनाडा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अनुसूचियां। मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो इसका सही आंसर है संसद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्षों तक। लगातार 7 वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो इसका सही आंसर होगा राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर ए। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।